वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लास्ट जो टॉपिक अपना हुआ था इलेक्ट्रिसिटी हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है एक एम्पीयर की डेफिनेशन। कि एक एम्पीयर की डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो हम एक एम्पीयर की डेफिनेशन किस तरह से निकालेंगे। तो अपना जो लास्ट टॉपिक जो था वो था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और विद्युत धारा में जो हमने अध्ययन किया था एम्पियर, या एम्पियर से पहले हम बात करें विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर बराबर, और आवेश का होता है कूलाम, और समय का होता है सेकंड। कूलाम को सी से, सेकंड को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, और ए बी अल्फाबेट होगा, ये ध्यान रखना। अपना जो टॉपिक है यहां तक अपना लास्ट टॉपिक हुआ था। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक एम्पियर की डेफिनेशन, कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक एम्पियर हम लिख सकते हैं, एक एम्पियर बराबर एक कूलाम बटा एक सेकंड। अब इसी से परिभाषा अगर निकालेंगे तो क्या बनेगी, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा का मान कितना होगा, एक एम्पियर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड में यहां पूरा लिख लो इतना, एक सेकंड में प्रवाहित, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा का मान, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा का मान एक एम्पियर होगा। ये अपनी एक एम्पियर की डेफिनेशन हुई। तो एक एम्पियर की जो डेफिनेशन की अगर बात की जाएगी तो अपने को यहां से नीचे से लेते हैं हमेशा, जब ये इस तरह की डेफिनेशन है कि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश अपने को क्या करना है, प्रवाहित करना है, तो उत्पन्न जो धारा का जो मान होगा वो एक एम्पियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिख ले, राइट डाउन कर ले। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ। यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो विद्युत परिपथ का देखो, विद्युत परिपथ की इलेक्ट्रिसिटी का जो रास्ता होगा किस तरह का होगा, वे किस तरह का होगा उसका, तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से पहले देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पथ बनता है, परिपथ जो बनता है वो किस तरह से होता है। तो हम इसको एक पहले फ्लो डायग्राम देखते हैं इसका एक बार। यहां एमीटर, कुंजी, बैटरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, और जो ये बनाया है ये बल्ब, ये पॉजिटिव, ये यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब कुंजी इस तरह से हो, बिना डॉट लगी हो, तो इसमें बंद कुंजी है, और जैसे मैं इसमें डॉट ऐसे लगा दूंगा ये ओपन कुंजी हो जाएगी, इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब देखिए विद्युत परिपथ की डेफिनेशन, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ये तो होती बैटरी, कुंजी, स्विच बोलते हैं जिसे, एमीटर, और ये है बल्ब।
ये मैंने एक परिपथ का निर्माण किया है, तो इस परिपथ में धारा लगातार जारी है, जारी तो लगातार जारी, तो समझेंगे सतत। और इसमें कैसा पथ बना हुआ है, एक बंद पथ बना हुआ है। तो विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को, विद्युत धारा के बंद, ये बंद है बिल्कुल पूरा एकदम, और कैसे जाएगी धारा, लगातार जाएगी यहां पर। तो विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। अगर अपने यहां क्वेश्चन आ जाए कि धारा की दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा क्या हो रही है, धारा कहां से जा रही है, धनावेश से जा रही है, ऋणावेश में आ रही है। तो धनावेश की जो दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे विद्युत परिपथ की परिभाषा। तो विद्युत परिपथ की जो डेफिनेशन होगी वो होगी विद्युत धारा के बंद व सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बंद व सतत पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। और यहां हमारे से अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि यहाँ एमीटर कौन से परिपथ में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है या समांतर क्रम में जिस पथ में लगा हुआ है एमीटर, तो ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ध्यान रखना, इधर जो बड़ा वो जो सिरा होता है परिपथ में बैटरी का, जो पॉजिटिव होता है, छोटे वाले को निगेटिव कहते हैं। ये समय जब कुंजी है अगर बिना डॉट की होगी तो वो कैसी होगी, धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मैं इसमें डॉट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, परिपथ का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा, धारा का प्रवाह होगा। और जो धारा जाएगी इसके अंदर वो धनावेश की तरफ जाएगी। तो हमने क्वेश्चन आ जाए कि धारा की दिशा क्या होती है परिपथ में, या तो आपका जो आंसर होगा तो वो होगा धनावेश की जो दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है। तो यहां एक नोट डाल के लिख ले, धनावेश की दिशा ही धारा की दिशा होती है। धनावेश की दिशा ही क्या होती है, धारा की दिशा होती है। ये राइट डाउन कर लें और या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में यहां तक सबने राइट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव तो विद्युत विभव की ये कोई विद्युत क्षेत्र है, या सीधा लिख लें यहां पर विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में यहां पर एक Q आवेश रखा हुआ है, ये धनावेश है, और ये जो रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, अनंत पर। और एक है इसलिए हम क्या बोलेंगे, एकांक। एक होने का और कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसी का बोलेंगे धनावेश। तो इसकी अगर डेफिनेशन अगर बनाए विद्युत विभव की, तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं एकांक धनावेश को, ये एकांक है, एक है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और कहां रखा हुआ है, अनंत के ऊपर। तो अपनी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके जाऊंगा इसको, और विद्युत क्षेत्र में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य। किसको ले जाने में कार्य करना पड़ेगा मुझे, आवेश को। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया जो कार्य होगा
वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो हमारी जो बनी डेफिनेशन वो आप लिख लें यहां, देखो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया कार्य, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये अपनी डेफिनेशन हुई, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया कार्य। देखो ये एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश को मैं अनंत से कहां ला रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूं, और विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कार्य, किसको लाने के लिए, आवेश को। तो अगर इसकी सूत्र फॉर्मूले की बात किया जाए तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश। तो हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं अब, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला में यहां ऊपर लिखता हूं अलग से, यहां पे डेफिनेशन हो गई, लिख ली होगी आपने डेफिनेशन। तो विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अब विद्युत विभव को जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं V से, और कार्य को करते हैं W से, आवेश को करते हैं Q से। इसी प्रकार हम इसके मात्रक की अगर बात करें तो विद्युत विभव का जो ऐसा ही जो मात्रक होगा वो होता है वोल्ट, और वोल्ट को भी किससे करते हैं प्रदर्शित, V से। अगर कार्य की बात करें ऐसा ही मात्रक की तो वो क्या होगा, जूल, और जूल को करते हैं J से। आवेश का पता है ये कूलाम, और कूलाम को करते हैं C से। तो हमें आपसे पूछ लिया जाए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे जूल बटा कूलाम किसका मात्रक होता है, तो वहां बता सकते हैं कि जूल बटा कूलाम विद्युत विभव का मात्रक होता है, क्योंकि वोल्ट बराबर ये होगा, तो ये मात्रक किसका होगा। तो यहां तक आप इसको उतार लीजिए, या इसको राइट डाउन कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लिख लें, इसके राइट डाउन कर लें। राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर की बात करते हैं। तो विभवांतर की देखें परिभाषा क्या होगी। विभवांतर की बात करते हैं, विद्युत विभवांतर बोल सकते हैं इसको, विभवांतर। इसको अंतर करके देखिए क्या बना, विभव प्लस अंतर। अब विभव में अंतर करने के लिए कम से कम अपने को दो विभव की आवश्यकता पड़ेगी। तो विभव यहां कितने लेंगे, दो। तो दो विभव के अंतर को ही क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो अपनी जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, दो विभव के अंतर को, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और जो विद्युत विभवांतर का जो मापन किया जाता है, अगर मापन की अगर बात करें तो इसका जो मापन किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, हमेशा समांतर क्रम में, ये ध्यान रखना।
और वोल्ट मीटर को भी जो प्रदर्शित किया जाता है वो किससे किया जाता है, V से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां तक आप इसको राइट डाउन कर ले। तो विभवांतर की अगर बात करें तो दो विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर। यहां से पता लग रहा है अपने को, संधि विच्छेद कीजिएगा विभव प्लस अंतर, और अंतर करने के लिए कम से कम 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो दो विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर। मापन किससे करेंगे विभवांतर का, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। यहां तक अपना लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की कल बात करेंगे। और अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये अपना जो न्यू सिलेबस NCERT है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल साइंस सभी लेसन आपको यहाँ YouTube पे पढ़ाऊंगा। तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोले जो 10th क्लास में है। इसके अलावा जो 12th में है उनको भी न्यू सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। ओके।